हेलो एवरीवन, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में, आरएसएसबी, एलडीसी में, थर्ड ग्रेड शिक्षक, लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एग्जाम में आता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम ये सीरीज इसलिए चला रहे हैं कि आपका यहां से क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, इसका जवाब दो, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पढ़ाता हूं। द स्ट्राइक वॉज फिलर। स्ट्राइक यानी हड़ताल। हड़ताल को क्या कर दिया? चारों ऑप्शन में से एक में उत्तर देना है। अब इनका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट। जब हम किसी व्यक्ति के घर पर जाकर उससे मिलते हैं तो उसको कहते हैं कॉल ऑन। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड लास्ट नाइट। कल रात को मैं मेरे दोस्त से मिला, है ना। टू पे अ विजिट, विजिट का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना, जाकर, उसको कहते हैं कॉल ऑन। तो हड़ताल से मिलने जाने का कोई सेंस नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता आपका। ठीक है। कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, है ना, समन करना, नोटिस देकर बुलाना या किसी को भी बुलाना। यहां वो मीनिंग भी नहीं है भाई, हड़ताल को बुला थोड़ी लेंगे हम। कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर जाना। ध्यान से सुनना, यहां से दो शब्द बता रहा हूं, कॉल एट और पुट अप एट। इन दोनों का मतलब होता है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना। टू स्टे समवेयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड। टू स्टे समवेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कॉल ऑफ। दोस्तों, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, यानी कि पोस्टपोन करना। स्थगित करना यानी पोस्टपोन करना। तो जो स्ट्राइक है यानी हड़ताल है, हड़ताल को ना तो हम बुला सकते हैं, ना हड़ताल से जाकर मिल सकते हैं, और ना ही हड़ताल को जो है किसी स्थान पर जाकर रोक सकते हैं। हड़ताल को स्थान नहीं, हड़ताल को इन चारों में से एक ही काम किया जा सकता है, और वो है रद्द करना। तो रद्द करना यानी कि जो है डी सी उत्तर हो जाएगा हमारा, कॉल्ड ऑफ। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी कि हड़ताल को रद्द कर दिया गया। जब तक इन चारों शब्दों का मीनिंग पता नहीं है, हमको बहुत दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अब इसका क्या उपाय है? कॉल से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब याद कर लेते हैं पहले नंबर पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और यहां से शुरू होती है हमारी फ्रेजल वर्ब कॉल। कॉल का वैसे मतलब होता है पुकारना, है ना, किसी को बुलाना, या एक हमारा फोन करना भी होता है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन किया। कॉल का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो दो होता है। एक तो होता है कॉल का मतलब बुलाना या पुकारना, एक मतलब होता है दोस्तों कॉल करना, फोन करना। लेकिन जब इस कॉल के बाद प्रीपोजिशन लग जाएगा तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, और इसका मीनिंग बहुत सारा निकल सकता है। जैसे पहली फ्रेजल वर्ब है, कॉल के बाद फॉर लगा दिया, फॉर प्रीपोजिशन लगा दिया, तो शब्द बन गया कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज की मांग करना, किसी जवाब को या किसी एक्सप्लेनेशन को। हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, बताओ भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो कॉल फॉर, आई कॉल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क फॉर हिज इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। क्लर्क के, है ना, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उसका जो आचरण था वो गैर जिम्मेदार था, उसके लिए उससे एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो कॉल्ड फॉर, है ना। एक कॉल फॉर का मतलब होता है टू बी नेसेसरी। कोई चीज जब बहुत जरूरी बन जाती है तो उसके लिए भी हम कॉल फॉर लिखते हैं। अ ब्रिलियंट सक्सेस कॉल फॉर रेगुलर प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट। जो सफलता है ना, शानदार सफलता, उसको किस चीज की जरूरत होती है, किस चीज की डिमांड होती है? उसको डिमांड होती है रेगुलर प्रैक्टिस की ऑन योर पार्ट। तो कॉल फॉर आज के बाद याद कर लेना, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से जवाब मांगना, एक्सप्लेनेशन मांगना, या डिमांड करना, कोई चीज जरूरी हो उसकी डिमांड करना। ठीक है। कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस रिएक्शन। कॉल फोर्थ का मतलब उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ का मतलब भी उत्पन्न करना होता है दोस्तों, है ना। और कॉल फोर्थ का मतलब भी होता है, नॉर्मली द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश कॉल फोर्थ आर सैड मेमोरीज। कॉल फोर्थ मतलब उत्पन्न करना। जो मुकेश के गाने होते थे ना, वो सैड सॉन्ग्स होते थे, और हमारी जो सैड मेमोरीज है ना, उसको उत्पन्न करते थे वो। कॉल फोर्थ जो सॉन्ग्स थे मुकेश के, वो उत्पन्न करते थे
है ना, क्या उत्पन्न करते थे? सैड मेमोरीज। एक रिएक्शन है, रिएक्शन मतलब एक प्रतिक्रिया है, सैड मेमोरीज एक प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को उत्पन्न कराते थे कौन? मुकेश के गाने। ब्रिंग फोर्थ, कॉल फोर्थ, दोनों यही। ब्रिंग मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था, देख लेना वो वीडियो। कॉल इन का मतलब होता है टू समन, यानी कि बुलाना। याद कर लो, इन अंदर आओ भाई, इन का मतलब अंदर, कॉल का मतलब अंदर बुलाना, यानी बुलाना, समन करना, किसी को नोटिस देना। At 4 PM I was called in for the interview. 4 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कॉल इन का मतलब बुलाना। कॉल इन का एक और मीनिंग है टू गेट बैक फॉल्टी थिंग्स फ्रॉम मार्केट। खराब चीजें मार्केट से लिया ना, उसको भी कॉल इन कहते हैं। द कंपनी हैज कॉल्ड इन फॉल्टी सेलफोन्स फ्रॉम द मार्केट, है ना। ब्रिंग, गेट बैक, मान लो आपने कोई वस्तु मार्केट में बेच दी है जो कि खराब है, अब जब आप उस वस्तु को वापस ले लेते हैं, भाई अगला आदमी कहेगा खराब चीज दे दी, तो इसका मतलब उसको वापस बुलाना अंदर, यानी कि बुलाना ही है कॉल इन का मतलब। कॉल ऑफ, वेरी गुड। कॉल ऑफ, अभी जो प्रश्न में आया था, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, टू अबेंडन, यानी किसी चीज को रद्द कर देना। और रद्द कर देना के लिए है दोस्तों कॉल इन और कॉल ऑफ, सॉरी कॉल ऑफ। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब एग्जाम में बार बार पूछते हैं, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, दोनों में अंतर है, स्थगित करने में और रद्द करने में। सारी लिख लेना, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको 5, 7, 10 सेशन के अंदर कंप्लीट फ्रेजल वर्ब दे दूंगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। कॉल ऑन, टू पे अ विजिट, किसी से जाकर मिलना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कॉल्ड ऑन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिले। किसी से जाकर मिलना, किसी व्यक्ति से जाकर मिलना, कॉल ऑन होता है, ध्यान रखना, व्यक्ति से जाकर मिलना है तो। कॉल्ड अपॉन, कॉल ऑन का मतलब एक और होता है टू इनवाइट टू डू समथिंग, किसी को कोई कार्य करने के लिए बुलाना। गांधी जी कॉल्ड अपॉन द इंडियन पीपल टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने के लिए, आवाज उठाने के लिए कॉल अपॉन किया, ठीक है। एक बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब बताऊं आपको, कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। पुकारना मतलब आह्वान करना। भगवान को हम मुसीबत में जब पुकारते हैं तो उसको कॉल आउट कहा जाता है दोस्तों, कॉल आउट गॉड। कॉल आउट गॉड मतलब भगवान का आह्वान किया, भगवान को बुलाया, पुकारा, है ना। बहुत विकट परिस्थितियों में जब हम किसी को आवाज लगाते हैं, किसी को पुकारते हैं हेल्प के लिए, उसको कॉल आउट करना कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी 5-6 फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी है। कॉल फॉर, डिमांड करना, आंसर मांगना, किसी चीज के लिए जरूरी हो तो उसकी डिमांड करना। कॉल फोर का मतलब हो गया। कॉल फोर्थ का मतलब उत्पन्न करना। कॉल इन का मतलब बुलाना। कॉल इन का मतलब खराब चीजें जो भी अगर मार्केट में बेच दी उसको भी वापस बुलाना। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना और पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। कॉल ऑन का मतलब किसी से जाकर मिलना। कॉल अपॉन का मतलब किसी को जो है कोई काम करने के लिए बोलना। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, है ना, जब किसी को मुसीबत की स्थिति में पुकारा जाए। 2-3 और बताऊं, देखो मैं यहां पर एक यहां से ईडियम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जब भी हमको कोई कार्य समाप्त करना हो। देखो पटवारी एग्जाम में और इसके अलावा अभी 3-4 एग्जाम में इसको लिखोगे ना, कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, गूगल सर्च करोगे तो इस पे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। 5-7 एग्जाम में पूछा गया है। जब भी हम किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो कॉल इट अ डे बोलते हैं, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर जो है संन्यास ले लिया या उन्होंने छोड़ दिया, तो कॉल्ड इट अ डे, खत्म। हम कभी सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और जब काम फिनिश करके घर जाते हैं तो हम उसको भी बोल सकते हैं कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब कार्य समाप्त करना, कार्य समाप्त करना, कार्य से फ्री होके घर चले जाना या किसी चीज से रिटायरमेंट लेना, ठीक है, इसके लिए कॉल इट अ डे होता है। और कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर जाना, किसी स्थान पर जाना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड फिलर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से क्या हुआ, मिले होंगे, और मिलना मतलब ऑन, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कॉल ऑन, ठीक है। कॉल आउट का मतलब पुकारना, अरे भाई साहब प्लीज मेरी मदद करो, ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं है। कॉल एट किसी स्थान पर जाना, कॉल एट स्थान पर, है ना, कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर।
ठीक है, किसी स्थान पर जाना। कॉल इन का मतलब होता है किसी को समन करना, तो हम यहां पर उत्तर हो जाएगा कॉल ऑन, जाकर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूं। अ डे लिखा हुआ है तो कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब कार्य समाप्त करना। मैं थक चुका हूं, चलो अब कार्य को बंद करते हैं, कार्य समाप्त करते हैं, घर पे जाके रेस्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कॉल इट अ डे। ठीक है, द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से क्या मांगा, जवाब मांगा। जवाब मांगना, डिमांड करना, यानी कॉल फॉर, सी उत्तर हो जाएगा कॉल फॉर। याद रखो मीनिंग, थोड़ा सा मीनिंग समझो सेंटेंस का, फ्रेजल वर्ब याद रखो, उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान बात है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई संख्या में बहुत ज्यादा होंगे, नहीं, ये बहुत लिमिटेड है, जितने मैं पढ़ा दूंगा उतने याद कर लो। डोंट पुट फिलर अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, पुट की फ्रेजल वर्ब है, मैंने इस सेशन में नहीं पढ़ाया लेकिन पिछले में पढ़ाया था। ठीक है, डोंट पुट फिलर अंटिल टुमारो यानी कल तक मत टालो, है ना, स्थगित करना यानी टालना। वॉट यू कैन डू टूडे, जो काम आप आज कर सकते हो, वॉट यू कैन डू टूडे, जो आप आज कर सकते हो, उसे कल पर स्थगित मत करो, यानी कल तक मत टालो। और टालना या स्थगित करना मतलब पुट ऑफ, ओ डबल एफ, उत्तर हो जाएगा डी। थोड़ी देर पहले कहा था कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना और पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। ठीक है, उत्तर हो जाएगा डी, वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन पुट का ही आया, लेकिन पुट हमने पिछले सेशन में याद किया था, इसलिए यहां उसके क्वेश्चन ले सकते हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई कैन विथ हिम एनी लॉन्गर, मैं ज्यादा समय इससे अलावा, है ना, एनी लॉन्गर यानी अब मैं उसके साथ उसको सहन नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं उसके साथ और सहन कर सकता हूं या उसको और बर्दाश्त कर सकता हूं। दोस्तों पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, आई कैन पुट अप विथ हिम एनी लॉन्गर, कि अब मैं उसके साथ और भी उसको बर्दाश्त कर पाऊंगा। फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पहली बात। दूसरी बात, स्पोकन को भी बहुत अच्छा करेगा। कॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब और ब्रिंग से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब होती है वो सारी की सारी मैंने पढ़ा दी है। पुट और ब्रिंग पिछले सेशन में था, पिछली क्लास में जाके देख लेना जिसने नहीं देखा। इस क्लास में हम लोग ब्रेक और कॉल को लेने वाले हैं। ठीक है, ये ब्रेक है तो अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। चलो, द चेयरमैन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को क्या कर दिया, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द, रद्द यानी कैंसिल। पोस्टपोन मतलब पुट ऑफ। तो अब देखो, एक तो आप बोलते समय बोलो भाई मैच जो है रद्द हो गया बारिश के कारण, द मैच हैज बीन अबेंडन्ड। एक बोलो द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, अलग प्रभाव पड़ता है बोलने में। या हम बोले मीटिंग तो स्थगित हो गई, या हमारा एग्जाम टल गया, एग्जाम तो आगे हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो एग्जाम के लिए आप बोलो पोस्टपोन्ड, बहुत हल्का शब्द है, सबको यूज करता है। आपको बोलना चाहिए द एग्जाम हैज बीन पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब रद्द कर दिया, आगे बढ़ा दिया, स्थगित कर दिया, है ना, ये वाली बात है। चलो, अब अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब रहेगी वो दोस्तों रहेगी ब्रेक। देखो, ब्रेक का वैसे मीनिंग होता है तोड़ना, वैसे जो शाब्दिक अर्थ है ब्रेक का वो होता है दोस्तों तोड़ना। ठीक है, लेकिन यहां पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम इसकी फ्रेजल वर्ब से याद कर रहे हैं। देखो, ब्रेक के बाद डाउन लिखेंगे तो ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी जिसके दो मतलब होते हैं। एक तो कोई मशीन खराब हो जाए, चलते चलते बीच में रुक जाए, या दूसरा मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति बात करता करता बीच में इमोशनल होकर रोने लगे तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। तबीयत बिगड़ जाने को भी ब्रेक डाउन कहा जाता है ना। चाहे मशीन की तबीयत बिगड़ जाओ यानी मशीन खराब हो जाओ, चाहे इंसान की तबीयत बिगड़ जाओ, उसको ब्रेक डाउन होना कहते हैं। और ब्रेक डाउन का एक मतलब होता है टू स्टार्ट टू क्राई यानी रोने लग जाना, स्टॉप वर्किंग काम करना बंद कर देना, कोलैप्स मतलब बिगड़ जाना, टूट जाना, गिर जाना। एक ये मशीन के सेंस में भी होता है टू स्टॉप वर्किंग, जब कोई मशीन काम करना बंद कर दे तो भी ब्रेक डाउन है, और शरीर काम करना बंद कर दे यानी बीमार हो जाए शरीर, है ना, तो भी स्टॉप वर्किंग हो जाएगा, ब्रेकडाउन कहा जाना पड़ेगा। और स्टार्ट टू क्राई जब कोई व्यक्ति रोने लग जाए बोलते बोलते बीच में, तो उसको कहते हैं।
द मोटरसाइकिल ब्रोक डाउन एट द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में मोटरसाइकिल खराब हो गई, मशीन है खराब हो गई, ब्रेक डाउन। ही ब्रोक डाउन इन मिडिल ऑफ समथिंग, वो किसी काम के बीच में या किसी बातचीत के बीच में रोने लग गया, या किसी काम के बीच में काम करना उसने अचानक से बंद कर दिया तबीयत बिगड़ जाने के कारण। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, ये भी हो सकता है। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन का मतलब क्या होगा, उसका जो शरीर है वो बीमार हो गया और काम करना बंद कर दिया, काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, ये भी सही सेंटेंस है। ब्रेक इन ऑन, वेरी गुड, इसका मतलब होता है किसी को बीच में टोकना, बीच में टोकना यानी इंटरप्ट करना। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है। टू इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं उसके बीच में उसको टोकना। कट इन का भी यही मतलब होता है दोस्तों, बट इन का भी यही मतलब होता है, बीच में टांग अड़ाना। और ब्रेक इन का भी यही मतलब होता है, बट इन या कट इन या ब्रेक इन, है ना। ऑन तो हम दूसरे प्रीपोजिशन के रूप में लगाएं कि भाई किस चीज के अंदर आप हमको रोक रहे हो। जैसे स्पेशली ए कन्वर्जेशन, किसी बातचीत को इंटरप्ट करना, जब कोई बातचीत चल रही है उसके बीच में टांग अड़ाना, बीच में इंटरप्ट करना, बीच में टोकना, इसको हम 3 फ्रेजल वर्ब में बोल सकते हैं, ब्रेक इन, कट इन, बट इन। कुछ भी एग्जाम में हो सकता है, ध्यान रखना। इट इज वेरी इम्पोलाइट, बहुत ही अभद्र या अविनम्र होता है, टू ब्रेक इन ऑन अदर्स प्राइवेट लाइफ, किसी दूसरे की निजी जिंदगी में टांग अड़ाना या दखल अंदाजी करना, इंटरप्ट करना, क्या होता है, इम्पोलाइट होता है। इम्पोलाइट मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही रूड बात होती है ना। कौन होती है रूड बात, टू ब्रेक इन, इंटरप्ट करना, दखल अंदाजी करना, इन अदर्स प्राइवेट लाइफ, दूसरों की निजी जिंदगी में। ये शब्द बोलोगे तो आपकी इंग्लिश स्पोकन भी बहुत खिलेगा और एग्जाम में तो सीधे प्रश्न आएगा आपके, ठीक है। अगला है ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं इलीगली प्रवेश कर जाना, या दरवाजा है तो दरवाजा तोड़कर, ताला है तो ताला तोड़कर घुस जाना, है ना, या इलीगली कहीं पर प्रवेश करना। टू एंटर समवेयर, किसी स्थान पर एंटर करना इलीगली, ठीक है। द बर्गलर्स, बर्गलर्स का मतलब होता है चोर, है ना। ब्रोक इनटू द हाउस एट द मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीच में उस घर में जबरदस्ती घुस गए साहब, ताला वाला तोड़ के घुस गए, ठीक है। ब्रेक वन सेल्फ ऑफ, टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग अ हैबिट, किसी की कोई बैड हैबिट हो और उस बैड हैबिट को वो छोड़ दे तो उसको कहा जाता है ब्रेक वन सेल्फ ऑफ, यानी अपने आप को दूर कर लेना किसी से। यू मस्ट ब्रेक योर सेल्फ ऑफ बैड हैबिट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अपने समय को वेस्ट करने की जो गलत आदत है, जो बुरी आदत है, उस आदत को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। याद रखना इस ब्रेक और ऑफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट आएगा, व्यक्ति आएगा, ठीक है। वन सेल्फ ऑफ। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, यानी किसी बीमारी का फैलना, फैलना, किसी महामारी का फैलना, उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। टू स्टार्ट, टू डेवलप विद सडननेस, स्पेशली राइट और डिजीज, जब कोई दंगा, राइट मतलब दंगा और डिजीज मतलब बीमारी, जब कोई राइट या दंगा अचानक से फैल जाए, डेवलप हो जाए, कोरोना ब्रेकआउट हुआ था, है ना, तो उसको ब्रेकआउट करते हैं। मलेरिया ब्रोक आउट इन द लोकेलिटी, ये जो लोकेलिटी है इसमें मलेरिया ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगा रखी है पास्ट टेंस के लिए, वो बात अलग है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म हमने लगा रखी है, मलेरिया ब्रोक आउट हो गया भैया लोकेलिटी के अंदर, यानी कि तकलीफ हो गई, अब फैल रहा है ये चारों तरफ, ठीक है। तो बीमारी कोई अगर सडनली बढ़ती है तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रेक विथ का मतलब होता है रिजेक्ट, टू सेवर रिलेशनशिप्स, ब्रेक ऑफ भी कहते हैं इसको। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है दोस्तों संबंध विच्छेद करना, जिसका हमने एक और टर्म सुना है ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया भाई, है ना, इसी को फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। आई हैव ब्रोकन विथ सुपरस्टिशियस ट्रेडिशंस, यानी जो अंधविश्वास थे उनसे मैंने ब्रोक विथ कर लिया, यानी उनसे मैंने अपना नाता नहीं रखा, मैंने तोड़ दिया उनसे नाता, ठीक है। इट यू ब्रेक विथ अनवांटेड रिलेशंस, यू विल गेट टाइम फॉर योर वर्क, अगर इट नहीं है ये इफ, यदि आप अनवांटेड रिलेशनशिप से अलग हो जाते हो तो संबंध विच्छेद करने के लिए ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप और ब्रेक विथ तीनों ठीक है। ब्रेक थ्रू होती है एक सफलता। आपने क्रिकेट देखते समय इंग्लिश कमेंट्री में जब कोई विकेट गिर जाता है तब सुना होगा इंडिया ने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हासिल किया, है ना, है ना, इंडिया गॉट एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, है ना, टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, किसी इंपॉर्टेंट
वस्तु की खोज कर लेना, या टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब जीतना होता है दोस्तों, है ना, ओवरकम का मतलब किसी को परास्त करके उसके ऊपर आ जाना, उसको कहा जाता है ओवरकम। तो जब आपने कोई सफलता अर्जित करी यानी दूसरे को हराया, तो उसको हम, है ना, हम ये भी लिख सकते हैं टू गेट एन इंपॉर्टेंट सक्सेस। कोई महत्वपूर्ण सफलता जो है उसको प्राप्त करना। द साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ब्रेक थ्रू इन द क्योर ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक बीमारी का नाम है दोस्तों, हड्डियों में हो जाती है। अर्थराइटिस का जो क्योर है उसके उपचार में साइंटिस्ट को एक क्या मिला है, ब्रेक थ्रू, यानी एक सफलता मिली है उनको, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है, उन्होंने खोज की है। यू शुड ब्रेक थ्रू योर हेजिटेशन, हेजिटेशन के ऊपर तुमको जीत हासिल करनी होगी, हिचकिचाहट। इफ यू विश टू बी ए गुड स्पीकर, अगर अच्छा वक्ता बनना है, इफ यू विश टू बी ए गुड स्पीकर, अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, है ना, यू शुड ब्रेक थ्रू योर हेजिटेशन, जो आपकी हिचकिचाहट है, इस हिचकिचाहट के ऊपर आपको क्या जीत हासिल करनी पड़ेगी, और जीत हासिल करना मतलब ब्रेक थ्रू। ब्रेकअप, टू एंड और टू सेपरेट हम जानते ही हैं, ठीक है। और ये हमारी ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट समाप्त हो गई है दोस्तों। इसका कोई क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। देखो, हिज हेल्थ अंडर प्रेशर ऑफ वर्क, काम के प्रेशर में उसकी जो हेल्थ है वो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, तबीयत खराब हो जाना, हेल्थ ब्रेकडाउन होती है, हेल्थ खराब हो जाना ब्रेकडाउन कहलाता है। ब्रोक सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो साहब, शी ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर क्लास, क्लास के बीच में क्या हो गई, गुस्सा हो गई। गुस्सा होने को ब्रेकडाउन नहीं कहते भाई। प्रॉमिस कर दिया, बिल्कुल नहीं। कुड नॉट प्रोसीड, आगे नहीं बढ़ सके, बिल्कुल आगे जो नहीं बढ़ सके उसको ब्रेकडाउन कहते हैं। फेल डाउन नहीं, गिरना नहीं होता है, ब्रेकडाउन का मतलब होता है काम करते करते रुक जाना। और कुड नॉट प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, यानी वो आगे नहीं बढ़ सकी, आगे नहीं बढ़ सकी यानी कि ब्रेकडाउन हो गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अपन को इन क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मैनी पीपल, बहुत लोग, कोल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वाज इल, जब मिनिस्टर बीमार था बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए। मिलने गए यानी कॉल ऑन, और कॉल ऑन का मतलब विजिटेड, मिलना, ठीक है। सराउंड मतलब घेर लेना, अरे घेर थोड़ी लिया, कोई बीमार आदमी को घेर लोगे गजब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ब्रेक की फ्रेजल वर्ब है इंपॉर्टेंट, और इसके बाद अगले सेशन में हम लोग और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करके याद करना है इनको, बहुत सारे एक साथ याद नहीं करने। इंपॉर्टेंट बात इसी में ये, और बहुत सारे इनके क्वेश्चंस करते हुए हमको चलना चाहिए, ठीक है। दो तीन फ्रेजल वर्ब आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं यहां पे, डील से रिलेटेड याद रखना। डील इन, डील विथ, अभी क्वेश्चन आया, डील आउट। डील इन का मतलब होता है किसी वस्तु में व्यापार करना, किसी वस्तु में व्यापार करना, व्यापार करना, ठीक है। डील विथ का मतलब होता है सहन करना, किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। और डील आउट का मतलब होता है बांटना, बांटना, देना किसी को कुछ भी, सभी को इक्वली, एक समान रूप से जब दिया जाता है उसको कहा जाता है डील आउट, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो, ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यानी कि वो डील करता है, व्यापार करता है, किस में व्यापार करता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में व्यापार करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापार करता है, ये भी हम बोल सकते हैं डील इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इसका, ठीक है। अब मैंने कह दिया आई कैन नॉट डील विथ हिम, मैं उसके साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता, या मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। कैन नॉट डील विथ,
अब इससे आप बहुत सारे शब्द और याद कर सकते हो। देखो, एक फ्रेजल वर्ब हमने थोड़े पिछले सेशन में पढ़ी थी, पुट अप विथ। एक हमने अभी पढ़ी डील विथ। एक है कॉप विथ, है ना, वर्क विथ। सबका एक ही मीनिंग हो रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ काम करना, किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, किसी व्यक्ति को सहन करना, सबका मतलब एक ही है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो विथ आ रहा है सब में, सहन करना, किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना, इन सब में विथ ही आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन। द जज डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जज साहब ने सभी के बीच में जो है बांटा, इक्वली बांटा, किसको, न्याय को। न्याय सब तरीके से उन्होंने सबके बीच में तरीके से किया है। तो डील आउट इसका मतलब होता है जब हम समान रूप से किसी को कोई चीज बांटते हैं या देते हैं। डील से रिलेटेड ये तीनों फ्रेजल वर्ब और इसके अलावा ये चारों शब्द आपको याद रखने। अगले सेशन में मिलेंगे और दूसरे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के साथ। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कमेंट जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के साथ। ये आपके वीडियो रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब एग्जाम में आएगी, सभी एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।